हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ERF पॉइंट पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 10th का प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन। प्रश्नावली 2.1 में एक ही क्वेश्चन है जिसे आज मैंने आपके सामने बना रखा है, लिख रखा है, यानी जो ग्राफ दे रखे हैं वो आपके सामने पहले से ही बना लिए हैं, जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो हमें सवाल में पूछा क्या गया है वो समझते हैं। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे बने हुए हैं। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बतानी है कि कितने शून्यक होंगे। किसके? px के शून्यक। किसके? px के शून्यक निकालना है, यानी px के शून्यक, यानी y के मान जीरो कहाँ पे होंगे वो निकालना है हमें। y का मान जीरो कहाँ मिलेगा, वही हमारा px का शून्यक होगा। तो हमने छोटी क्लासेस में यानी 8 क्लास में 9th क्लास में निर्देशांक ज्योमेट्री नाम का एक चैप्टर पढ़ा है। निर्देशांक ज्योमेट्री एक चैप्टर पढ़ा है जिसमें हम ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? ग्राफ के बारे में। जिसमें एक्स अक्ष होता है एक, और एक होता है वाई अक्ष। इधर की साइड हमारा माइनस का एक्स अक्ष होता है और इधर होता है माइनस वाई। नीचे की तरफ माइनस वाई होता है और लेफ्ट साइड की तरफ यानी बाएं पक्ष की तरफ होता है माइनस एक्स और दाएं पक्ष की तरफ होता है हमारा प्लस का एक्स। यानी कि इधर की साइड एक्स के प्लस के मान होंगे, इधर की साइड x के माइनस के मान होंगे, ऊपर के साइड y के प्लस के मान और नीचे की साइड y के माइनस के मान। तो हमें वहां पर एक चीज समझाई गई थी कि y के जितने भी मान होंगे वो जीरो x अक्ष पे होंगे, वो जीरो x अक्ष पे होते हैं, और y अक्ष पे x के मान जीरो होते हैं, y अक्ष पर x के मान जीरो होते हैं और x अक्ष पर y के मान जीरो होते हैं। तो जो भी ग्राफ हमें दे रखे हैं उनमें हमें यह देखना है कि एक्स अक्ष को ग्राफ कितने बार टच कर रहा है, एक्स अक्ष को ग्राफ कितने बार छू रहा है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? हमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या निकालनी है, यानी बाई का मान जीरो निकालना है। किस किस जगह पे बाई का मान जीरो होगा? तो देखो, बाई का मान जीरो जितनी जगह पे होगा वही पी एक्स के शून्यक होंगे। तो देखो, जो ग्राफ दे रखे हैं, जो ग्राफ दे रखे हैं उस ग्राफ पे हमें ये देखना है बाई का मान जीरो कितनी जगह पे हो रहा है। तो देखो, यहाँ पर ये जो ग्राफ खींचा गया, लाइन खींची गई है, ये रेखा इस ग्राफ पे, तो वो रेखा बाई अक्ष को काट रही है। किसे काट रही है? बाई अक्ष को। और बाई अक्ष को काट रही है तो यानी कि यहाँ से ऊपर की साइड जा रहे हैं, यहाँ पे काट रही है ये। तो यहाँ पे एक्स का बाई का मान जीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऊपर की साइड जाने पर बाई का मान बढ़ता है। ऊपर की साइड जाने पर बाई का मान बढ़ता है, तो यहाँ पर बाई का मान जीरो तो होगा नहीं। तो इसमें शून्यकों की संख्या जीरो होगी। क्या होगी? जीरो। यानी कि कोई भी शून्य इसमें पी एक्स का नहीं मिलेगा, क्योंकि बाई का मान जीरो इस ग्राफ में मिल ही नहीं रहा है। बाई का मान जीरो इस ग्राफ में मिल नहीं रहा है। कब मिलेगा? जब एक्स अक्ष वाली लाइन को टच करेगा या काटेगा तब, यानी छुएगा या काटते हुए जाएगा ग्राफ, तब वहां पे हमें बाई का मान जीरो मिलता है। अभी हमें जो पहला ग्राफ दे रखा है उसमें बाई का मान जीरो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जो लाइन खींची गई है वो एक्स अक्ष के समांतर है। ये वाली लाइन एक्स अक्ष पर कभी टच नहीं करेगी, तो ये बाई का मान यहाँ पर मिलेगा, इसलिए शून्यकों की संख्या यहाँ जीरो होगी। हमें बाई का मान जीरो चाहिए, ना कि कोई संख्या चाहिए। ऊपर जाने पर संख्या मिलेगी। ठीक है, तो अगले में आते हैं एंड दूसरा क्वेश्चन देखते हैं पहले का। तो इसमें देखो, जो ग्राफ दे रखा है वो बाई अक्ष को काट रहा है यहाँ पे, और बाई अक्ष को काट रहा है, यानी कि यहाँ पे बाई का मान माइनस में मिलेगा, लेकिन हमें बाई का मान जीरो चाहिए। बाई का मान जीरो होता है एक्स अक्ष पे, यहाँ पे मिलेगा बाई का मान हमें जीरो। और यहाँ पे बाई जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को एक बार काट रहा है, यानी कि बाई का मान एक बार जीरो मिलेगा हमें। कितने बार मिलेगा? एक बार। तो जो शून्यकों की संख्या होगी हमारी इस ग्राफ के हिसाब से, शून्यकों की संख्या होगी वो इस ग्राफ के हिसाब से होगी एक, क्योंकि एक्स अक्ष को बाई कितने बार, एक्स अक्ष को जो ग्राफ है हमारा कितने बार काट रहा है? एक बार काट रहा है। तो एक बार शून्य का मिलेगा, बाई का मान एक बार जीरो मिलेगा। एक बार जीरो मिलेगा तो पी एक्स का शून्य मिलेगा एक। ठीक है, आगे चलते हैं। इस ग्राफ को देखें, तीसरे वाले ग्राफ को देखें, देखो एक्स अक्ष को एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है और एक बार यहाँ काट रहा है, यानी एक्स अक्ष को तीन बार काट रहा है ग्राफ। एक्स अक्ष को तीन बार ग्राफ काट रहा है ये, और ग्राफ तीन बार काट रहा है तो शून्यकों की संख्या में तीन मिलेगी। किसके शून्य? पी एक्स के शून्य की बात हो रही है। शून्यकों की संख्या कितनी मिलेगी? में तीन मिलेगी इसमें।
समझ में आ गया। यानी एक्स अक्ष को जो ग्राफ है वो जितनी बार काटेगा उतने ही पी एक्स के शून्य को मिलेंगे। समझते हैं चौथे वाले में। देखो एक्स अक्ष को एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, यानी शून्यकों की संख्या कितनी होगी इसमें? 2। शून्यकों की संख्या बराबर होगी इसमें 2। इसका ये फोर्थ वाले का शून्यकों की संख्या 2 होगी। इसमें देखेंगे, देखो एक्स अक्ष को एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी कि 1 2 3 4 जगह पे काट रहा है। तो हमारी शून्यकों की संख्या हो जाएगी इसमें 4। किसके शून्य की बात हो रही है? पी एक्स के शून्यकों की। शून्यकों की संख्या बराबर होगी इसमें 4। अगले में देखते हैं 6 वाला क्वेश्चन, यानी पहले का 6। तो एक बार यहाँ काट रहा है, देखो एक बार यहाँ टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, तो 3 बार एक्स अक्ष पे आई है वो ग्राफ, तो यानी कि शून्यकों की संख्या होगी 3। शून्यकों की संख्या क्या होगी? 3। समझ में आया? यानी कि शून्यकों की संख्या हमारी इसमें 3 होगी, इसमें 4 होगी, क्योंकि एक्स अक्ष को 3-4 बार काट रही है वो ग्राफ, और यहाँ पे एक्स अक्ष को जो ग्राफ काट रहा है 2 बार काट रहा है, तो 2 होगी शून्य की संख्या। यानी कि कहने का मतलब ये है हमारा कि जो ग्राफ दे रखा है वो एक्स अक्ष को कितने बार टच कर रहा है या काट रहा है, जितने बार टच या काट रहा है उसी को हम शून्यकों की संख्या बोलेंगे। और शून्यकों की संख्या किसकी? पी एक्स की शून्यकों की संख्या, जो पी एक्स बराबर 22 दे रखा था, यानी 22 का मान हमें 0 देखना है, 22 का मान 0 देखना है। 22 का मान जहां पे 0 होता है एक्स अक्ष पे, उस एक्स अक्ष को ग्राफ कितने बार टच कर रहा है या काट रहा है उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। तो मैं आशा करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो यहीं तक चलेगी। तो आगे आपसे मिलते हैं एक नई प्रश्नावली के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।